हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है सेक्शन कंट्रोलर का। ये एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट डैश कितने मिनट इंतजार करता है? तो रात में 2 मिनट करता है और दिन में 1 मिनट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बीआरएम प्रकार की मशीन का उपयोग होता है तो बैलास्ट रेगुलेटिंग होता है, गिट्टी विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो ये होते हैं आपका 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जो इंग्लिश मीडियम होगा वो अपना इंग्लिश पढ़ लेगा, पढ़ के लगा लेगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर, दो छोटी एक लंबी इंजन सीटी डैश को संकेत करता है? तो एसीपी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दो छोटी एक लंबी एसीपी का है। अगला क्वेश्चन है, टीपी टर्मिनल बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से कितनी मीटर पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका 550 मीटर पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा? तो वो करता है सतर्कता आदेश, कॉशन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा शुल्क कितना? अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा शुल्क कितने रुपए निर्धारित किया गया है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद आरएमएस एंड टीएमएस उपप्रणालियां डैश में पहले से ही उपयोग में है? 8 नंबर का ये ऑप्शन सही है, वॉइस में या ओआईएस में। व्यापार क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद आरएमएस और टीएमएस उपप्रणालियां वॉइस में पहले से ही उपयोग में है। अगला क्वेश्चन है, बीबीजेडआई का पीओएच हर साल कितने सालों में किया जाता है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 साल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर कितने एमएम है? तो 50 एमएम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, रात के दौरान ये ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड के स्टेशन मास्टर को प्रकाश दिखाएगा रात के समय? 10 नंबर का क्वेश्चन है, रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने स्टेशन मास्टर को लाल प्रकाश दिखाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। रेत कुबड़ में प्रवेश करने वाली रेल दुर्घटना कहलाती है सांकेतिक दुर्घटना। 12 नंबर का ए ऑप्शन सही है। कर्व स्विच के साथ 1/8 टर्नआउट में अधिकतम गति कितने की एमपीएच है? 15 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितने के एमपीएच होगा? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 15 के एमपीएच। ये डिवीजन के अनुसार है, कहीं 10 है कहीं 8 है, ऐसा भी है, तो अपने अनुसार इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में कितनी संख्या वैगनों का हैंडब्रेक नीचे टिकी होगी? तो 6 15 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम डैश संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं? तो
नील है, नहीं जोड़ सकते हैं, शून्य है। अगला क्वेश्चन है, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित अधिकार पत्र है। तो TA-602 होता है, 17 नंबर का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित अधिकार पत्र है। तो ये है T-609, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक प्रपत्र वन से संबंधित है। तो ये है निलंबन, ऑप्शन नंबर सी सही है, सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन है, CSL के बीच की दूरी का संकेत कितना होता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो रियर से फाउलिंग मार से फाउलिंग मार, CSL CSL के बीच की दूरी का संकेत कितना हो? रियर में फाउलिंग मार से फाउलिंग मार तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन में कितने क्रू या गार्ड लॉबी हैं? सी ऑप्शन सही है, 5 है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम ईयर ब्रेक रैक बॉक्सियन बीसियन के लिए प्रारंभिक स्टेशन ब्रेक पावर न्यूनतम कितना होना चाहिए? 22 नंबर का क्वेश्चन है, 95%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे की दृश्यता स्पष्ट नहीं होती तो वह कितने kmph की गति से प्रतिबंध का पालन करेगा? ऑप्शन नंबर 5 के 23 का 10 kmph, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि रैक की खंडता डैश 8 पहिए वैगन से अधिक है तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, 4। यदि रैक की खंडता 4 8 पहिएदार वैगन से अधिक है तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDU इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध होता है। तो SSI में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब खंडों पर डबल दूर की आवश्यकता होती है तो मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी मीटर में अधिकतम होती है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, 1000 मीटर। ऑर्डरिंग उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल डैश क्षेत्रों में ही अटैच किया जाता है। 27 नंबर के डी ऑप्शन सही है। मालगाड़ियों में ऑर्डरिंग उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल मालगाड़ी ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकार के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। जब कोई बिना किसी अधिकार पत्र के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे कहा जाता है, कुछ नहीं कहते हैं। 2 मिनट 1 मिनट रुकने के बाद पास कर सकते हैं ऑटोमेटिक में। यात्री हाल्ट एक स्टेशन होता है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो डी क्लास स्टेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने वर्ष होती है? 30 नंबर का ए ऑप्शन है, 1 ईयर। स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने वर्ष होती है? 1 वर्ष। टाइम टेबल को वर्ष में एक बार में बदला जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लास बी ओडीसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होती है? 32 नंबर का, 6 इंच से कम नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली 2 सेकंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होती है? 25 kmph, ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉलोइंग ट्रेन कार प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड और थर्ड गाड़ी की गति कितनी होती है? 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संचार में कुल व्यवधान के दौरान यदि आवश्यकता हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा डैश दूरी पर डेटोनेटर रखकर करेगा। तो 250, 50 और 510, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल पीसीयूएम और सीपीटीएम द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ईएमआरटी का पूर्ण रूप क्या है? 36 नंबर का। मेडिकल रिलीफ ट्रेन हो 36 नंबर का क्या है? अच्छा, ईएमआरटी, ईएमआरटी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम रनिंग टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 मीटर का मतलब होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, एआरटी रिक्वायर्ड, जरूरी है। एआरटी की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी ट्रेन में अलग हो जाती है तो हैंडब्रेक को से वैगनों का न्यूनतम प्रतिशत कड़ा किया जाएगा। 38 नंबर के बी ऑप्शन 15%। अगला है, रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी ट्रेन से अलग हो जाता है तो हैंड ब्रेकों से वैगनों का न्यूनतम कितना प्रतिशत कड़ा किया जाना चाहिए? 15%। अगला का, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर कितना होता है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो टी 1525 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पूर्ण आगमन रजिस्टर की संख्या कितनी होती है? तो टी 1410 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लॉक अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है? 41 नंबर का है। ब्लॉक अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रेनें मशीनें भेजी जा सकती है। देखिए, यहाँ सेंट्रल रेलवे में है आपका 7, ये डिवीजन के अनुसार है। यहाँ पर आपका रायपुर डिवीजन में 10 बताया गया है, तो डिवीजन के अनुसार इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभाग नियंत्रण सभी स्टेशनों को प्रतिदिन डैश से सही समय प्रसारित करेगा? 42 के बी या 16 बजे। अगला क्वेश्चन है, सावधानी आदेश का रिकॉर्ड कितने महीने तक रखते हैं? 12 महीने तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटरलॉक स्टेशन का एसडब्ल्यूआर और डीओएम और द्वारा तैयार किया जाता है। 44 नंबर के ये ऑप्शन सही है, डीएसटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, T28 मशीन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? 45 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, टर्न आउट रिप्लेसमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी क्लास ओडीसी की मंजूरी के साथ चलाया जाता है? तो सीआरएस के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी सतर्कता आदेश का सूचना डैश में दी जाती है? तो डब्ल्यूटीटी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊंचाई गेज की सुरक्षा के लिए होता है, ओएसी की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि डैश सुधार पर्चियों की जारी की जाती है तो एसडब्ल्यूआर को फिर से जारी किया जाएगा? 49 के डी ऑप्शन सही है। 5, इंटरलॉक ब्लॉक पोस्ट वर्ग का स्टेशन होता है? सॉरी, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट वर्ग का स्टेशन होता है, तो ये होता है सी क्लास का। अगला क्वेश्चन है, बीपीसी द्वारा तैयार किया जाता है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो टी एक्सआर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, जहां डैश सिग्नल उपलब्ध है वहां फॉक्स सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है? तो डबल डिस्टेंस जहां होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संटिक के लिए प्राधिकरण होता है? T806। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आन स्थिति में दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पास करने का अधिकार पत्र होता है? T3693B। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि गाड़ी यदि सॉरी गार्ड सहित मालगाड़ी की ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओटीएल ब्रेकयान इक्विपमेंट का पूरा नाम क्या है? ओटीएल का पूरा नाम क्या है? 56 नंबर का बी ऑप्शन सही है, वन टाइम लॉक
ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाधित स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में राहत इंजन भेजने का प्राधिकार है। सी ऑप्शन सही है। TC 912 ऑप्शन नंबर सी सही है। डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से कितने आगे के बढ़ने की सामान्य गति को बढ़ा सकता है? 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1500 मीटर के बाद में वो आगे ले सकता है, सामान्य गति से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गार्ड ब्रेक वैन में यात्रा कर रहा है तो अग्रणी है तो गति की स्पीड कितना होगी? 25 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम डैश नियमित चालक दल के साथ होगा? दो, कम से कम दो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPWCS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पावर डैश कंट्रोल सिस्टम होता है। तो यहाँ फुल क्या भरा जाएगा? डब्लू का मतलब पूछा है, ये हो जाएगा वायरलेस। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में खड़ी है। तो एक में 100, 1 in 100। नेक्स्ट कोई ऑप्शन नंबर बी सही है। दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पारित करने के लिए अग्रिम अधिकार पत्र है। तो ये T3691 पहले से सूचना दिया जाएगा। अगर होम सिग्नल के लिए तो वहाँ T3691 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव रिसेप्शन सिग्नल। तो T3691 ऑप्शन नंबर बी सही है। बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित अधिकार पत्र है। तो ये होता है T509 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, डबल लाइन पर लास्ट स्टॉप सिग्नल से परे सेंटिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर लगाएगा। तो ये है ब्लॉक फॉरवर्ड, डबल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए डैश सिग्नल ऑफ हो सकता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, BSLB का मतलब होता है 67 नंबर का स्टेशन सेंटिंग लिमिट बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर रखा जाता है? 68 नंबर 1000 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एडवांस स्टार ऑफ स्थिति को के साथ इंटरलॉक किया गया है। 69 नंबर का है, कहाँ? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, एक्सेल काउंटर द्वारा, ट्रैक सर्किट के द्वारा, ये सभी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आईवी सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जाता है। तो सी क्लास सिंगल और डबल लाइन दोनों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई लोको पायलट में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है फिर जिस पर ट्रेन गुजरती है, गार्ड उस ट्रेन तो इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने का प्रमाण होने तक फॉलोइंग ट्रेन गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 10 kmph। यदि कोई लोको पायलट में किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है जिस पर ट्रेन गुजरती है, गार्ड उस ट्रैक को इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने के प्रमाण होने तक फॉलोइंग ट्रेन 10 kmph की गति से प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 72 नंबर के ए ऑप्शन 100 mm। अगला क्वेश्चन है, जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी कोड देता है। 73 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है। दो छोटी
जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी कोड देगा, दो छोटी सीटी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा। इस वाहन और गाड़ी की दूसरे वाहन बीच कितने मीटर की दूरी छोड़े जाएंगे? 74 नंबर का 45 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षण अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को डैश को जमा करेगा। तो ये डीआरएम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है, उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षण अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट को डीआरएम को जमा जमा करेगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना नियमावली में अध्याय होते हैं। 76 नंबर सी ऑप्शन सही, 14 अध्याय है। दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? 14। ये भी डिवीजन के अनुसार है, किस डिवीजन में कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 90 सेकंड लंबे हूटर की ध्वनि का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन तो ए आर टी ओ ए आर एम ई को रद्द करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग के दौरान 5 बॉक्स वैगनों की गति प्रभाव गति कितने kmph? 2 kmph। 78 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 का दिया गया लेकिन 2 kmph, सेंट्रल रेलवे में 2 kmph है। ठीक है, यहाँ पर 3 kmph दिया गया है, तो डिवीजन के अनुसार इसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन को क्लियर करने के लिए फ्लैट टायर वाली ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? 20 kmph होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, वार्नर सिग्नल एक सिग्नल होता है। बी ऑप्शन परमिसिव सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अमान्य ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के साथ लोड क्लियर करते समय यदि ट्रेन प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट और गार्ड जीडीआर प्रदर्शित करेगा और ट्रेन को तक ले जाएगा। 81 नंबर का है, तो अगले टी एक्स आर पॉइंट तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला टी एक्स आर पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए आर टी और या ए आर एम ई की आवश्यकता है तो संख्या की हूटर बजेगी। पांच टाइम्स बजाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना ड्रिल सीनियर डीएसओ द्वारा आयोजित की जाती है जिसके लिए डैश द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। तो डीआरएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी कौन होता है? तो ये होता है आपका सीनियर। गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? सीनियर डीसीएम होता है। 84 नंबर है। 84 डी सीनियर डीओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सीनियर डीओम होता है। गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय के प्रभारी कौन होता है? सीनियर डीओम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब रात में पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर प्रकाश देता है। तो हरा प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने करोड़ रुपए से अधिक की रेल संपत्ति का नुकसान गंभीर दुर्घटना माना जाता है? 2 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की सामान्य स्थिति होती है। प्रोसीड होता है। 87 नंबर का ए सही है। शंट सिग्नल में लगाया जाता है। 88 नंबर का क्वेश्चन ए, शंट सिग्नल एडवांस स्टार्टर में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर का जीवन काल बढ़ाया जाता है 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि स्विच खुला है तो टैप इंडिकेटर प्रकाश देता है, लाल प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन है ब्लॉक ओवरलैप से शुरू होता है। 91 नंबर के बी ऑप्शन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। अगला क्वेश्चन है यदि मेन लाइन के लिए पॉइंट से निर्धारित किए जाते हैं तो पॉइंट इंडिकेटर रात में प्रकाश देता है, तो ये सफेद प्रकाश देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नॉन इंटरलॉक अरे नॉन सिग्नल लाइन से ट्रेन गुजरने के लिए प्राधिकार जारी किया जाता है। 93 नंबर का सी ऑप्शन सही है, T511। शंट सिग्नल एक सिग्नल होता है, तो ये सहायक सिग्नल होता है। 94 नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है EMA-CLA सिग्नलिंग वाले टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 95 नंबर का डी, टर्मिनल स्टेशन पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डबल डिस्टेंस सिग्नल में जब आने वाली स्टॉप सिग्नल खतरा है तो डिस्टेंस सिग्नल प्रकाश दिखाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है डबल पीला। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब डबल डिस्टेंस सिग्नल में जब आने वाला स्टॉप सिग्नल खतरा है तो डिस्टेंस सिग्नल कौन सा है? डबल पीला, फिर वन येलो, फिर लाल दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत स्टेशन के रियर में डिस्टेंस सिग्नल को डैश के साथ रखा जाता है। 97 का बी ऑप्शन सही, अंतिम स्टॉप सिग्नल के साथ में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है फेसिंग पॉइंट में शंटिंग की अधिकतम गति कितनी kmph होती है? ये आपका ऑप्शन 15 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन में एक स्वचालित सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करने के बाद पार करेगा? दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट। ये भी डिवीजन के अनुसार है फेसिंग पॉइंट का, कहीं 30 है और कहीं 15 भी है। ठीक है, ये भी डिवीजन के अनुसार देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रेन स्पेशल ट्रेन एक ट्रेन होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन विभागीय ट्रेन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला राजभाषा से क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? ये बना था आपका 10 मई 1963 में। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो 1960 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा हिंदी के प्रयोजन की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। 104 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पद नाम बोर्ड व सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। क्षेत्रीय अंग्रेजी का 105 नंबर के बी ऑप्शन है। क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर ख सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? डी ऑप्शन सही है, 100%। भारत संघ की राजभाषा है 107 नंबर पर, सी ऑप्शन सही है। देवनागरी लिपि हिंदी। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये वो रेल मंत्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1987 में गठित राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए ऑप्शन पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? डी ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।